हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो भी एक लाइन एल्गोरिदम ही है। जैसा हमने पिछले वीडियो में डीडीए एल्गोरिदम देखा था, वैसे ही एक और एल्गोरिदम है हमारे पास में लाइन ड्रॉ करने के लिए, जिसका नाम है ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिदम। तो ये ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिदम क्या करता है, ये भी एक तरीके का लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम पिक्सेल्स कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट पिक्सल कौन से पोजीशन पे आना चाहिए। कुछ इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग और उस तरीके से हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे दो पॉइंट्स के बीच की। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये एक फिगर 3.5 दिया है और एक फिगर 3.6 दिया है, तो अभी मेरे पास में यहाँ पे एक पिक्सल ड्रॉ किया हुआ है और मेरे लाइन का पाथ जा रहा है इस तरीके से। ठीक है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि मेरा जो नेक्स्ट पिक्सल है इसके बाद का लाइन ड्रॉ करने के लिए जो मैं पिक्सल इल्यूमिनेट करूँगा वो कौन से पोजिशन पे इल्यूमिनेट करूँगा। तो अब अगर आप देखते हैं तो मेरे पास में दो ऑप्शन है। एक तो मैं 11 यानी ये 11 पे कर सकता हूँ, या फिर मैं 11 12 पे भी कर सकता हूँ, यानी ये पोजीशन पे भी कर सकता हूँ या फिर ये पोजीशन पे भी कर सकता हूँ। तो यही चीज़ हमारा ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिदम बताता है कि हमको कौन से पिक्सल पोजीशन के ऊपर में प्लॉट करना है नेक्स्ट पिक्सल। ठीक है। वैसे ही एक फिगर 3.6 भी हमारे पास में, जैसे कि 50-50 पे हमारा ये पहला पिक्सल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और ये स्पेसिफाइड लाइन पाथ है हमारी। तो मुझे नेक्स्ट जो पिक्सल है वो कहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा, वो मुझे देखना है कि वो या तो मैं यहाँ पे जो 51-50 है ये वाला पोजीशन यहाँ पे भी प्लॉट कर सकता हूँ, या फिर 51-49 ये वाली पोजीशन पे भी प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करना है वो हमको ब्रेसेनहेम्स अप्रोच से देखना है। देखिए एक और फिगर है जिसके अंदर में ये पिक्सल प्लॉट किया है एक्स के वाई के पोजिशन के ऊपर में, और ये स्पेसिफाइड लाइन पाथ है जिसका लाइन हम डिनोट करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी से। अब मुझे नेक्स्ट पोजीशन कहाँ पे चाहिए वो देखना है, तो वो मेरी हो सकती है एक्स के प्लस वन वाई के पे, या फिर एक्स के प्लस वन वाई के प्लस वन पे। ठीक है। तो यही ये पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये कैसे कैलकुलेट होगा और किस तरीके से ये चीज़ें होने वाली है। कि हमारा जैसे एक्स के वाई के पे हमारा डॉट था, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो किस तरीके से होगा, या तो एक्स के प्लस वन वाई के पे आएगा या फिर एक्स के प्लस वन वाई के प्लस वन जो भी हमने नीचे देखा वैसा आएगा। तो चलिए अभी इक्वेशंस कैसे बनाते हैं हम वो एक बार देख लेते हैं। तो हमको ये तो पता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी होता है। अब हम एक्स के प्लस वन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए एम एक्स एक्स के जगह पे एक्स के प्लस वन आ जाएगा। ठीक है। अब जो नीचे वाला डायग्राम था उसमें मुझे नेक्स्ट पिक्सल पोजीशन वाई के प्लस वन और वाई के बीच में कहीं तो भी प्लॉट होने वाला है। ठीक है। ये दोनों में से कहीं तो भी प्लॉट होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और डायग्राम दिखाऊंगा आपको जिसके अंदर में आपको समझ जाएगा कि वाई के और वाई के प्लस वन, ये वाई के प्लस वन वाला पॉइंट है, ये वाई के है, इसके बीच में यहाँ पे उसका स्पेसिफाइड लाइन पॉइंट आ रहा है। ठीक है। तो ये जो स्पेसिफाइड लाइन पॉइंट है इन दोनों का डिफरेंस मैं d1 बोलूँगा, यानी वाई के से वाई का डिफरेंस मैं d1 बोलूँगा, और वाई के प्लस वन से वाई का बीच का डिफरेंस ये जो है इसको मैं d2 बोलूँगा, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है कि ये इतना डिफरेंस d1 है और इतना डिफरेंस d2 है। अब इसको यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो प्लेन सिंपल है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, एक्स प्लस वन कैलकुलेट करना है एक्स के प्लस वन, इसीलिए हमने यहाँ पे एम एक्स के प्लस वन प्लस बी लिख लिया है। अब जो डिस्टेंस वन था हमने वो भी देखा है कि y माइनस वाई के है, अभी नीचे देखा हमने। और दूसरा हमारा जो डिस्टेंस टू है वो y के प्लस वन माइनस वाई है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा। ठीक है। ये डिस्टेंस वन ये वाला और डिस्टेंस टू ये वाला। तो हमने सिंपली क्या कर लिया, ये जो y की वैल्यू है इसके अंदर में वो मैंने पुट कर दी, ये जो हमारी यहाँ पे वैल्यू है वो। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी माइनस वाई के जैसा का वैसा, और y के प्लस वन जैसा का वैसा y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो अब मेरे पास में दोनों के डिस्टेंसेस मिल गए, यानी d1 और d2 मुझे मिल गया। अब d1 और d2 के बीच में कितना डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे d1 माइनस d2 करना पड़ेगा। अब d1 माइनस d2 में जब करता हूँ तब ये जो मेरे पास में पूरा इक्वेशन अभी नया बना हुआ है इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट कर लूँगा, तो मुझे मिलता है ये वाला पार्ट। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट्स कैलकुलेट करते जाने हैं। अब ये तो इक्वेशंस बन गए मेरे पास में इतने सारे। अब मुझे पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास में एक पॉइंट है पी के, तो मुझे उसका नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है, मतलब पी के प्लस वन कैलकुलेट करना है। तो हम वो दोनों देखेंगे कैलकुलेट करके कि पी के कैसे कैलकुलेट करते हैं और पी के प्लस वन मतलब नेक्स्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम अब सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, हम ये जो हमारी इक्वेशन है अभी 3.11 उसके अंदर में स्लोप की वैल्यू डाल देंगे, जो कि है हमारी m इक्वल्स टू डेल वाई बाई डेल एक्स। तो हमारा पॉइंट कैसे बनेगा अभी नेक्स्ट पॉइंट कि डेल एक्स इंटू जो दोनों के बीच के डिस्टेंसेस है, ये वाई के बीच के डिस्टेंसेस है। ठीक है। तो डेल एक्स इंटू हमारा d1 माइनस d2,
ये मिल जाएगा हमको पॉइंट के की वैल्यू। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ये जो d1 माइनस d2 है ये इतना पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे डेल्टा एक्स के साथ में, तो हमको ये इक्वेशन मिलता है। अब यहाँ पे प्लस सी जो है वो हमने कांस्टेंट अलग निकाले है, जहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू है, ये पूरा जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब हमारे पास में यहाँ पे ये जो डेल एक्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इतने पूरे से, ठीक है। अब कुछ चीज़ें निकलेंगी जो हमारी कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल ना नहीं रहेगी, इसीलिए हम उसको अलग से सी से डिनोट कर लेंगे। तो हमारा सी क्या डिनोट करता है, ये इतना पार्ट, ठीक है। अब हमको सिंपली क्या करना है, हमारा पीके तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, ये पूरा इक्वेशन 3.12, हमको पीके प्लस 1 कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पीके प्लस 1 में जहाँ पे भी के है उसको प्लस 1 कर देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे के है तो इसको प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे के उसको प्लस 1 कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स के प्लस 1 हो गया और यहाँ पे वाई के प्लस 1 हो गया, बाकी इक्वेशन पूरा सेम है। अब सिंपली मुझे क्या करना है कि जो पीके प्लस 1 यानी नया पॉइंट कैलकुलेट हुआ और पिछला पॉइंट जो था पीके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो मुझे मिल जाएगा कि मैं पीके के ऊपर से पीके प्लस 1 कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सिंपली ये जो इक्वेशन अभी नया बनाया है हमारा पीके प्लस 1, उसको मैंने जो मेरा प्रीवियस इक्वेशन था 3.12 उसमें से मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया। तो अब देखिए अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाती है, ये इक्वेशन मिल जाता है। और हमको पता है कि एक्स के प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स के प्लस 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्स के प्लस 1 है इसको हम लोग एक्स के प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो एक्स के और एक्स के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ प्लस 1, मतलब हो जाएगा ट्वाइस डेल वाई सिर्फ। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया ट्वाइस डेल वाई माइनस ये पूरा जैसा का वैसा, और हमने ये पीके जो था ये पीके को हमने इस साइड ला लिया। तो अगर आप देख सकते हैं अभी, तो मुझे इक्वेशन मिल गया कि मुझे अगर पॉइंट के प्लस 1 कैलकुलेट करना है तो पॉइंट के के साथ में मुझे ये सब चीज़ें जोड़नी पड़ेगी, तब जाके मेरा नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे मल्टीपल पॉइंट्स यानी पीके प्लस 1 वगैरह, पर इनिशियल पॉइंट भी हमको लगने वाला है। तो सिंपल है हमारे पास में कि इनिशियल पॉइंट के लिए क्या करने वाले हम, तो हमारा जो पिछला इक्वेशन था 3.12 उसके अंदर हम पीके की जगह P0 डाल देंगे, तो हमारा इवेल्यूट हो जाएगा P0 इक्वल्स टू ट्वाइस डेल वाई माइनस डेल एक्स। तो इस तरीके से मेरा इनिशियल पॉइंट भी मैं अभी कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरा पीके वाला पॉइंट भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पे, और उसके ऊपर से मैं पीके अगर मुझे मिल गया तो पीके के ऊपर से मैं उसमें ये चीज़ें ऐड करके पीके प्लस 1 भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरा मेरा जो एल्गोरिथम है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मेरा इनिशियल पॉइंट टू पीके और फिर पीके प्लस 1, मतलब हर पॉइंट को मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कुछ भी डाउट्स है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।